हो दौलत का तो कभी कब्रें जाके देखो टूटी पड़ी है। फाथा तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी डालने तक नहीं आ रहा है। कई कब्रों के तख्ते दिख रहे और कई कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं। कभी कब्रिस्तान जाओ, क्या वो हमारी तरह नहीं थे? क्या उनके जमीन पे घर नहीं थे? क्या वो जायदादों के वारिस नहीं थे? क्या उनके पास जमीन और पैसे नहीं थे? सब था, लेकिन कब तक? जब तक सांस नहीं रुकी है। जिस दिन सांसों की माला टूटी और सांसें मोती बन के हवा में बिखर गई ना, समझ लेना फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। जाना है तो फिर नियत ये करो, दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। दौलत भले कम हो लेकिन नेकी ज्यादा रखिएगा। और अपनी कोशिश ये करें कि मुआशरे को बेहतर करें, बहन बेटियों को पर्दा सिखाएं, मुस्तफ़ा की शरीयत की पाबंदी सिखाएं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा ज़ाहिर और बातिन इस्लाम जैसा होना चाहिए, मोहम्मद अरबी के जैसा होना चाहिए। तुम नहीं जानते, कुरान कहता है लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन एक एक नेकी के बारे में पूछा जाएगा। चल मैंने तुझे गाड़ी दी थी, बता इसका काम दीन में कितना लगाया तूने। मैंने तुझे साइकिल दी थी, इससे दीन का कितना काम किया तूने। मैंने तुझे बंगला दिया था, मैंने तुझे इमारतें दी थी, मैंने तुझे करोड़पति बनाया था, बता क्या किया तूने दीन के लिए। फिर हिसाब लगाना है, कितना पैसा तमाशे पे लगा के आए, कितना पैसा ढोल धमाकों पे लगा के आए, कितना पैसा रब के कुरान के लिए लगाया, कितना पैसा दीन के लिए लगाया गया। एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब होना है। सारे फिर तैयारी करें अपनी अपनी, और इन बुजुर्गों से चूंकि हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने वली अहले सुन्नत में पैदा किए हैं और अहले सुन्नत ही के अंदर अल्लाह ने अल्लाह वाले अता किए। ये याद रखिएगा, इनसे हमें जुड़े रहना है और जुड़ने के साथ साथ इनकी जिंदगी पे फोकस करना है कि ये वली बने। क्या बेटे की शादी पे डीजे बजवाया था या बारात को खड़े होकर खाने खिलवाते थे? ये इनके मजार से आवाज आएगी बकलूल, विलायत डांस करने से नहीं मिलती है, विलायत रब को रात को रब की बारगाह में मुसल्ले पे खड़े होकर आंसू बहाने से मिला करती है। दिन में रोजे रखने से विलायत मिलती है, कुरान पढ़ने से विलायत मिलती है। ये सारी चीजें हो तब अल्लाह वली बनाया करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाओ, कुरान के करीब हो जाओ, मस्जिदों के करीब हो जाओ, मुसल्ले बिछाने के आदी हो जाओ, रब को रो के दिखाने के आदी हो जाओ। वक्त कट गया है, मौतें हो रही, अब तो होलसेल में हो रही है। पहले इक्का दुक्का होती थी, अब थोक में हो रही है। पूरी पूरी गाड़ी साफ हो जा रही है। हाँ, बारात से लौट के आ रही थी गाड़ी, 9 मरे उसके अंदर। क्या है ये? क्या है? किसी बुजुर्ग से कहा था नसीहत फरमा दे, उन्होंने कहा था चल तुझे क्या नसीहत करे। कहा कभी जनाजे देखे? कहा हाँ। कहा जिसे जनाजों से नसीहत हासिल नहीं हो सकी उसे तकरीरों से क्या नसीहत मिल सकती है। जनाजे देखकर नसीहत हासिल करें। एक दिन हमें भी आना है, कह रहा जल्दी लेके चलो, मर गए फला साहब, जल्दी लेके चलो। इसे तू नहीं लेके जा रहा, ये तुझे लेके जा रहा है कब्रिस्तान। इसे तुम नहीं लेके जा रहे हो, ये तुम्हें लेके जा रहा है। और ये तुम्हें दिखा रहा है देखो आज मैं आया हूं, कल तुम्हें यहां आके लेटना है। एक बल्ब कमरे का फ्यूज हो जाए तो जब तक लाइट का इंतजाम नहीं कर लेता घुसता नहीं कमरे के अंदर। वो कब्र वो ठिकाना जहां कोई भी नहीं है, एक चिराग भी नहीं है, फिर अंधेरा होगा ना। डर क्यों रे, बोलो ना। फिर चिराग जलाया हमने, तैयारी की कोई? क्या तैयारी की? जो होगा देखा जाएगा। मौलवियों की बातें ऐसी रहती हैं, मस्जिद से निकल के कह रहा सब ठीक, आपका पैर हिल लिया था, इमाम साहब की किरात सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा। मजा ये मस्जिद से निकल के कह रहा, जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं वो इमाम की किरात को गलत कह रहा। हाँ, और मालूम है ये क्या क्यों रहा है? मजा इसके बेटे की फाता में इमाम साहब लेट हो गए, इसलिए झगड़ा निकाल के कह रहा है नहीं नहीं इमाम साहब की किरात अच्छी नहीं है। अगर इससे पकड़ के पूछ लो ना दुआए कुछ सुना तो कह रहा पता नहीं जी दुआए कुनूत होती क्या है। अगर इससे पूछो ना उम्मत किसकी है तो हल्ले में रह रहा हूँ, इसे उम्मत तक की तमीज नहीं है। उलमा पे उंगलियां उठाने वालों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा अपने उलमा का एहतराम करना। अपने इम्मा के खिलाफ कौम अपने रहनुमा के खिलाफ जाया करती है, उसकी दुनिया भी बर्बाद कर दी जाती, बर्बाद कर दी जाती। कह रहा तैयारी पूरी है,
जो होगा देखा जाएगा। कब्र के सवाल जानते हो? कितने सवाल होने कब्र में? कितने? उंगली देख के ना बताओ, हो सकता है मैं इनके इशारे से इत्तेफाक ना रखता हूं। कितने सवालों ने? 3 होने। तैयारी तो फिर पक्की हो गई होगी। हाँ बहुत अच्छे। कह रहा मौलाना हम यहाँ बोलते हैं, कब्र में अरबी कैसे बोलेंगे? यहीं सीख ले मेरे भाई। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह जब आएगा तो सब समझने लग जाएंगे, सब समझने। मगर बहरहाल तैयारी भी करनी। इंतकाल होते हैं, मैयत होती है तो लड़का खड़े होकर कह रहा है हमारे का कर्जा हो तो माफ कर दियो, और लड़के को भी बता पता होता लड़के को अब्बा बेईमानी की जोत रहे, और कैसे इसके कागज दबा के रखना, और रस्मन कह रहा अब्बा को तो दे दियो, माफ कर दियो। मेरे अब्बा पे 3 बीघे बेईमानी की थी, वो ले लो नहीं चल के। उससे कहते तो कह रहा वो तो अब्बा ने बेईमानी करी थी, मैंने कौन करी, हिसाब अब्बा देंगे, मैं क्यों दूं? ये कंडीशन हमारे बाप से मोहब्बत की है हमारी। कब्र पे खड़े हो कह रहा वो तो माफ कर देना, तुम्हें पता है आज तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होने वाला है, आज तुम हाथ जोड़ लो, अब किताब बंद हो गई है, अब इसका रजिस्टर बंद किया है, अब तेरी माफी से क्या होने वाला है, ये फिक्र तो मरने वाले को मरने से पहले। आज बेटा खड़े होकर कह रहा मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया हो तो मेरे बाप की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ, खुदा के वास्ते तुम्हें पता है जरा बताओ तो सही, जब तेरे पवाला था, नेता था, उसने गरीब के चौक में थप्पड़ मारा था, उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई थी, आज उस थप्पड़ का जवाब तू क्या दे सकता है? उस थप्पड़ की कीमत क्या तेरे तो जुमले हो जाएंगे? तेरे बाप ने कल गरीब को अपनी सफ से उठा के कहा था ये तेरे बैठने की जगह लगी है, अमीर और गरीब जगह बैठ करके खा रहे थे, तेरे बाप ने गरीब की कलाई पकड़ के वो देख टाट बिछा हुआ के यहाँ कैसे आके बैठ गया, वो जो सिल्लत उठानी पड़ी थी गरीब, क्या तेरे दो जुमले उस गरीब की इज्जत के सौदे की भरपाई कर सकते हैं? आज जो रस्मन तुम कह रहे हो मेरे बाप से जो गलती हो गई है माफ कर दिया जाए, अब कुछ नहीं होने वाला, का नकीब आवाज दे के कह रहा है नादान खैरत कर है, तौबा से कुछ नहीं होगा, इसको जीते जी गरीब से माफी मांगनी थी, इसको जीते जी को राजी करना था, जिस कमजोर को इसने सताया था उससे माफी मांगनी थी, दरवाजे बंद है, अब आ रहा है कब्र में, अब एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक थप्पड़ का बदला लिया जाएगा, इसके सितम से जो गरीब रोया था उसका बदला लिया जाएगा। मालिक बता तो सकी कभी इसको जन्नत दी जाएगी, तब मसीयत का नकीब कहेगा इसको ताकत पे भरोसा था लेकिन गरीब को खुदा पे भरोसा। गरीब आज के दिन सब्र कर रहा था कि कभी मैं भी कब्र जाऊंगा, अपने रब से इसकी शिकायत करूंगा, अब मैं गरीब के करीब हो गया हूँ, गरीब मेरे करीब हो गया है, अब तक बल्कि उस वक्त तक इसे जन्नत नहीं दूंगा जब तक एक आंसू का बदला नहीं दिला। इसलिए खुदा के वास्ते कब्र पे खड़े होकर के माफी से कुछ नहीं होने वाला है, अगर भलाई चाहते हो जीते जी माफी मांग लो ताकि अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना जो है सर करेंगे इंशाल्लाह जीते जी। एक बात में हम बहनें भी बैठी हुई हैं, मैयत का वक्त आता ना, मरने के बाद मरवे के कपड़े खसोट लेती है, हाय जी माफ कर जाओ, मरने के बाद उसके कपड़े फाड़ रही है, जो गलती हो गई माफ कर दो मेरी बहन मेरी बेटी, अब तो वो मर चुका है, इसके लिए कुछ नहीं होने वाला है, काश ये माफी तूने उसकी गली होती। शोहर से मरने के बाद माफी औरतें पकड़ के लाती हैं, पैर चूम ले, जिसने जिंदगी में कभी शोहर के हाथ नहीं चूमे मरने के बाद पैर चूम रही, दम निकलने के बाद कह रही है माफ कर दिया जाए। मेरी बहन बेटी सुन, तू कितनी शर्फ वाली है तू जाने या खुदा जाने, लेकिन कायनात में एक बहुत बड़ी शर्फ वाली जात को सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरी बेटियों अपनी जिंदगी को जरा देखें और खातून जन्नत की जिंदगी को देखें। खातून जन्नत की वो जात है जिसने शोहर से पूरी जिंदगी कभी ऐसा सवाल नहीं किया जिसको लेकर के शोहर परेशान हो जाता। जब सैयदा कायनात के विसाल का वक्त आया ना तो कहती है अली दो बातें सुन ले। हजरत अली ने कहा था क्या बात है? झोली फैला के कहा था अली आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है।
तब मौलाए कायनात कहा था, खातून आज तक कुछ मांगा नहीं, मांग। झोली फैला के कहती हैं, अली कोई गलती हो गई हो तो माफ कराए। ये जुमले खातून के थे, जौजा के थे हजरत अली के, और आंसू हजरत अली के निकल आए। आप कहते हैं कैसी बात कर रही हो, जितने साल मेरे साथ गुजारे कभी शिकवा जबान पे नहीं आया, आज तक कोई दुख नहीं पहुंचा मुझे, किस चीज की माफी मांग रही हो? तो खातून जन्नत ने कहा है, कभी तुमने मुझे खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में देर हो गई हो। कभी तुमने कपड़े उतार के धुलने को कहा और मुझे धुलने में देर हो गई हो। अली हो सकता है कोई काम का तुमने हुक्म दिया हो और मुझे करने में देर हो गई है, इसलिए अली आज मैं उसकी माफी चाहती हूँ। हजरत अली रो देते, कहते फातिमा तू माफी ना मांग, आज अली को माफ कर जा। कहा फातिमा आप मेरे शौहर हैं, मेरे सरताज हैं, मुझे शर्मिंदा ना करें। कहा क्यों? मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मुस्तफा खड़े हो और खदीजतुल कुबरा भी हो और फातिमा तुम भी हो, कहीं ऐसा ना हो दूर मुझसे पकड़ के कहे मेरी बेटी फातिमा पूरी जिंदगी तेरे घर पेट भर के खाना ना खा सकी। अगर ये बात हुजूर ने कहती तो मैं क्या जवाब दूंगा? फातिमा तू बता, तू भी मुझसे राजी है कि नहीं? मैं अपनी बहनों बेटियों से कहना चाहूंगा, बहनों बेटियों जिंदगी 4 दिन की है, जवानी 30 साल की है, ये रंग बिरंगी जिंदगी के 30 साल है, इनको गुजरने में वक्त नहीं लगता है। इंतजाम अंजाम आखिर मौत है, ठिकाना आखिर कब्र है। मेरी बेटी ये 30 साल संभल के गुजार ले, सिर्फ 30 साल संभल के गुजार ले, और फिर शोहर के साथ साबिरा और शाकिरा होके कब्र में आ। तेरी कब्र पे अजान ना भी पड़ी जाएगी, अगर तू साबिरा बन के कब्र आएगी तो रोशनी का इंतजाम करके जन्नतुल बकी से खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आ जाएगी। ये हर बेटी से मेरी गुजारिश है कि अपने शोहर का एहतराम करे। हर भाई से मेरी गुजारिश है जीते जी अपने भाइयों से माफी मांग लें, वरना ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और हमें माफी मांगने का वक्त ना मिल सके। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह हमें हुजूर की जिंदगी के वो रोशनी अता करे कि जिस रोशनी में हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी की रोशनी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह माफ करेंगे एक दूसरे को, इंशाअल्लाह अच्छी रखेंगे, इंशाअल्लाह। अगर रिस्क में तंगी आएगी, ब्याज लोगे नहीं, रिश्वत लोगे नहीं, हराम लोगे नहीं, अगर तंगी आ जाए मुसल्ला लेंगे, मस्जिद की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। और जब दुनिया सोती होगी मुसल्ले बिछाएंगे, वो झोली फैला के कहेंगे या करीम या रज़ाक तेरी चौखट पे आ गए भर दे झोली। खुदा की कसम एक बार मांगोगे अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम। सुभान अल्लाह, बेशक फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह हमारी नस्लों को मसलक आला हज़रत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारे बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हम इन मज़ारों पर इसी तरह उर्स करें कि महफिलें इनकी हों, तज़किरे मदीने वाले मुस्तफ़ा के होने चाहिए। ऐसी ही खूबसूरत महफिलें सजाएं, और जो लोग भी ऐसी महफिलों में जाते हैं जहाँ पे तमाशे हों, ढोलक हों, वो रातें बर्बाद करके आते हैं, ज़िंदगी तबाह करके आते हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और हमारे मज़ारों के सज्जादगान को इसी तरह की समझ और इसी तरह की सूझबूझ अता करे कि उनके मज़ारों पे दुनिया भी तमाशे नहीं, मदीने वाले के जिक्र की महफिलें सजती रहें। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात।